नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार बड़ा ढोल नगाड़ा पीट कर वक्फ कानून लेकर आई थी, लेकिन आज उसे एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहस हुई। इस दौरान पहले तो मोदी के वकील की भारी फजीहत हुई, फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, जिसको मोदी सरकार की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। ये धाराएं ऐसी थी जिनके बल पर मोदी सरकार ने वक्फ की जमीनों को हड़पने का प्लान बना रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ आदेश दिया है और इस फैसले पर किसने क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो काफी लंबे वक्त से मोदी सरकार की वक्फ जमीनों पर नजर टिकी हुई थी। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई कि सरकार वक्फ संपत्तियों को रीडिफाइन करने और उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तीसरे टर्म में जब मोदी जोड़ तोड़कर सरकार बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वो एक ऐसा बिल लाए जिसको मुसलमानों की जमीनों को छीनने के लिए बनाया गया था। संसद में इस बिल को पेश किया गया और वहां भारी बवाल हुआ। विपक्ष ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। मुस्लिम सांसदों ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया, लेकिन सरकार बहुमत की ताकत पर इसे पास कराने में कामयाब रही और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये एक कानून बन गया। इसके बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने साफ कहा कि ये कानून न सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है, बल्कि संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी है। याचिकाकर्ता द्वारा 3 प्रमुख मुद्दे उठाए गए। पहला मुद्दा ये था जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए और अपनी संपत्ति दान करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा था। पहले इसमें पदेन सदस्य के अलावा ज्यादातर सदस्य मुस्लिम ही होते थे, ताकि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन उन्हीं लोगों के हाथों में रहे जो इस धार्मिक और सामाजिक परंपरा को समझते हों। लेकिन नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की गुंजाइश बढ़ा दी गई थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये वक्फ की परंपरा और उसके धार्मिक स्वरूप को कमजोर करने की कोशिश है। तीसरा बड़ा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित था जिसमें कहा गया था कि जब कलेक्टर ये जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या फिर नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, यानी कि कलेक्टर का फैसला अंतिम हो जाएगा और वक्फ बोर्ड या अदालत की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यही 3 बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच इस केस को सुन रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने बेहद धारदार तरीके से दलील दी। उन्होंने कहा कि नया कानून ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक परंपराओं से पूरी तरह से अलग है। ये एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां सदियों से समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इन पर इस तरह से सरकारी कब्जा करना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि ये कानून न सिर्फ मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ करता है, बल्कि वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उनके प्रबंधन के सिद्धांतों से भी छेड़छाड़ करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम पूरी तरह से मनमाना है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि वक्फ अपने स्वरूप में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उनका तर्क था कि संसद ने जब किसी कानून को पास किया है तो उसे संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि कोर्ट को उसे मान लेना चाहिए जब तक कि वो साफ तौर पर असंवैधानिक साबित ना हो। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि भले ही वक्फ की अवधारणा इस्लाम से जुड़ी हो, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लेकिन कोर्ट में जब बहस चली तो साफ नजर आया कि मोदी सरकार के तर्क कमजोर पड़ रहे हैं और याचिकाकर्ताओं की दलीलें भारी पड़ रही हैं। लगातार 3 दिन तक बहस चली। इसके बाद 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज जब फैसला आया तो उसने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा दी। पहला प्रावधान ये था कि जिला कलेक्टर ये तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये काम विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका में हस्तक्षेप करता है और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसीलिए इस प्रावधान पर रोक लगा दी गई। दूसरा प्रावधान ये था कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक का इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है। कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक माना और इस पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकार ये तय नहीं कर लेती, कि नियम नहीं बना लेती कि कौन व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है और कौन नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी कानून पर पूरी तरीके से रोक सिर्फ दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है।
इसीलिए पूरे कानून को रोकना उचित नहीं होगा, लेकिन जिन प्रावधानों में संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन दिखा उन पर तुरंत रोक लगाना जरूरी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी सरकार की कोशिश थी कि इन बोर्डों में गैर मुस्लिमों की बड़ी संख्या में शामिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीमित कर दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि अदालत ने उस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुस्लिम भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनौती वाले प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यही वो धाराएं थी जिनके जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की जमीन तैयार कर रही थी। फैसले के बाद वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को तो रद्द नहीं किया है, लेकिन उसके दांत काट दिए हैं, यानी कि सरकार का बनाया कानून अब आधा अधूरा रह गया है। ये मोदी सरकार के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि वो इस कानून को अपने तीसरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाह रही थी। इसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में, जो पहले मुस्लिम होते थे, उसके बारे में काफ़ी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है कि उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। वहीं इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के अधिकारों और संविधान की रक्षा की है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी सरकार चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो धार्मिक समुदायों के अधिकारों को कुचल नहीं सकती। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. वहीं संसद में इस बिल के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने वाले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इतनी बड़ी राहत है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बड़ी राहत है और बहुत बड़ी राहत है, और मैं पूरे देश को ये कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पे बड़े पैमाने पे अंकुश लगा दिया है। सर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो फिलहाल अभी पूरा फैसला पढ़ेंगे, लेकिन जो इनिशियली हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत बधाई। सरकार की मंशा
और उसकी साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। थैंक यू। प्रैक्टिस Thank you. वाला प्रावधान था उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। नॉन मुस्लिम कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही राहत देने वाले हैं। तो अब जब हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालते हैं तो साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार का पूरा गेम प्लान ध्वस्त हो गया है। जिस कानून को वो अपनी ताकत का प्रदर्शन मान रही थी, उसी कानून के सबसे अहम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सरकार चाहती थी कि कलेक्टर को भगवान बना दे, जो तय करे कि कौन सी जमीन वक्फ है और कौन सी नहीं, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये संविधान और न्यायपालिका की भूमिका का सीधा अपमान है। सरकार चाहती थी कि मुसलमानों की आस्था से जुड़ी जमीनों को धीरे धीरे अपने कब्जे में रहे, लेकिन कोर्ट ने उस राह को बंद कर दिया। यानी मोदी सरकार जो सोच रही थी कि वक्फ संपत्तियों पर कानून बनाकर मुसलमानों की जमीनें हथिया लेगी, वो सपना टूट गया। कोर्ट का ये फैसला सिर्फ मुसलमानों की जीत नहीं बल्कि संविधान की भी जीत है। और ये भी साफ है कि ये मोदी सरकार की करारी हार है, क्योंकि जिस कानून को वो अपनी उपलब्धि बताना चाह रहे थे, वही कानून अब उनके लिए शर्मिंदगी बन गया। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।